यहाँ बैठे हुए हैं, शरीर पर जितना है उसके अलावा हमारा समस्त प्रकार के परित्याग त्याग, खाने पीने का भी त्याग आज आप लोग का अभी समय तो है ही। कई लोग के उपवास है, किसी के निर्जल व्रत है, कोई पानी लेगा, किसी ने एकासन किया होगा। इस प्रकार से तो सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे। हे जिनेन्द्र देव, हे देवानी देव, हे विद्रानी, हे सर्वहितोपदेशी, हे अनंत प्रभु, अब मैं आपके सामने प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। पापों के प्रक्षालन के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आत्मोत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए अब मैं प्रतिक्रमण करूंगा। हे जिनेन्द्र, हे परमेश्वर, हे परमपिता, हे परमात्मा, मैं पापी हूँ, पामर हूँ, दुष्ट हूँ, दुराचारी हूँ, अधर्म पतित हूँ, क्रोधी हूँ, मानी हूँ, माया भी हूँ, लोभी हूँ, मोह हूँ, सर्व दुर्गुणों से संपन्न। मैं मन वचनकाय की दुष्टता से न जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए। ओह, आप तो केवल ज्ञानी हैं, घट घट के अंतर्यामी हैं। क्या मैं आपसे अपने पापों को छुपाना चाहूं तो क्या छुपा सकता हूँ? नहीं नहीं, कदापि नहीं। आपसे अपने पापों को छुपाना तो वैसे ही है जैसे कपास के ढेर में अंगार को छुपाना। हे प्रभु, जन्म जन्मांतरों से संग्रहित इन पापों के प्रक्षालन के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, आलोचना करता हूँ, स्वयं की निंदा करता हूँ। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। सभी जीवों से मेरी मित्रता है, किसी भी जीव से मेरी शत्रुता नहीं है। मैं बार बार सभी जीवों से हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ और सभी जीवों को हृदय से क्षमा करता हूँ। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा राग और द्वेष से, हर्ष और विषाद से, भय और जुगुस्सा से, रति और रति से कोई पाप हुआ हो तो मेरे भी सभी पाप कर्म मिथ्या हो गए। हाय हाय, मैंने दुष्ट कर्म किए हैं। हाय हाय, मैंने पाप कर्मों का हमेशा चिंतन किया है। हाय हाय, मैंने दुष्ट मर्म भेदक कुत्सित वचन कहे। इस प्रकार से मन वचन काय की दृष्टा से न जाने कितने पाप, कितने अपराध किए। हे प्रभु, हे विभु, यदि मुझ छद्मस्त के द्वारा कषाय के वशीभूत होकर के प्रमाद, अज्ञान, उठने बैठने, चलने, बोलने, खाने, खांसने, छींकने, जमाई लेने से, श्वासोश्वास से, आंखों पाँव के हलन चलन से, एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक के जीवों को मैंने कष्ट दिलाया हो, देने वालों को अच्छा कहा हो या दिया हो तो वे मेरे सारे दुष्कर्म मिथ्या हो गए। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा ग्रहण किए हुए व्रतों में दोष लगे हो, जिन्हें भगवान की अवहेलना हुई हो, सम्यक दर्शन की असाधना हुई हो, रात्रि भोजन त्याग व्रत में दूषण लगा हो, मैंने पानी छानकर ना पिया हो, जाने अनजाने के जीवों की हिंसा की हो, हंसी हंसी में झूठ बोला हो, जिसके कारण किसी जीव को पीड़ा हुई हो, किसी की गिरी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तुओं की चोरी की हो, दूसरों की माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा हो, पर पुरुषों की ओर बुरी निगाह से निहारा हो, जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह किया हो या करने की इच्छा की हो तो वे मेरे सारे पाप कर्म मिथ्या हुए। हे परमात्मा, मैं आप अपने पापों का प्रायश्चित करता हूँ, अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। अपने पापों से मुक्त होने के लिए पंच परमेश्वरी भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, 9 बार नमोकार, 9 बार नमोकार। प्रिय आत्मा, अनादिकाल से इस संसार में रहते हुए तुमने विगत में क्या किया, कितने कितने जन्मों को धारण किया, कैसे कैसे कष्टों को सहन किया, कौन कौन सी कुकर्में किए। सोचो सोचो, क्या कभी इन कष्टों से मुक्त होने की कोशिश की? नहीं। क्या कभी अंधकार से प्रकाश की ओर आने की कोशिश की? नहीं। क्या कभी शरीर के देवालय में कैद परमात्मा को मुक्त करना चाहा? नहीं नहीं, कदापि नहीं। तो फिर कब तक भटकते रहोगे संसार के अंधकार में? कब तक सहते रहोगे
उठो, चलो और कर लो अपने पापों को स्वीकार, क्योंकि पापों की स्वीकृति ही प्रतिक्रमण है और प्रतिक्रमण से ही कटता है संसार। बस जरूरत है पापों की स्वीकृति, इसलिए कर लो स्वीकार और सुना दो परमात्मा को अपने व्यथाएं। मैंने अनंत काल तक निगमों की पर्यायों में जन्म लिया और मरण के दुखों को, जन्म और मरण के दुखों को सहन किया, वहां की पीड़ाओं को तड़प तड़प करके सहन किया। तत्पश्चात में एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री के कारण, इसी पाप के कारण मेरी संसार की परंपराएं सतत बढ़ती रही। आगे बढ़ते हुए मैंने स्थावर काल की अंतिम पर्याय के रूप में वनस्पति काय का दामन संभाला, यानी मैं वनस्पति काय में जन्म लिया, जहाँ पर मुझे सर्दी, गर्मी और वर्षा की पीड़ाओं को एक ही स्थान पर खड़े सहना पड़ा। हे प्रभु, ना जाने इस स्थावर काय की पर्याय में मैंने कितने कष्ट सहे, कैसे दुखों को सहन किया। हे देवाधिदेव, पापों से पीड़ित होते हुए फिर मैंने असेनी पंचेंद्री की पर्याय को ग्रहण किया, जहाँ इंद्रियां तो मिली पर मन न मिला, जिसके बिना मैं एक पाने का ज्ञान न कर सका। इसी कारण से मुझ इस पर्याय के सच्चे देव शास्त्रों की पहचान न हो सकी। मैं संसार में भटकता रहा, जीवों जीव से भोजना की सूत्र रटता रहा। फिर भी इस पर्याय से मुक्त होने के बाद मैं सैनी पंच इंद्रिय तिरंज बना। मन पाने के बाद भी मैंने नमन न किया, बस अपने शक्तिशाली सिंहासी प्राणियों का शिकार हुआ। कभी लोगों के द्वारा छेदा गया, भेदा गया, मैं अपनी शक्ति से विस्मृत रहा, जिसके कारण मुझे सदियों तक तरतत रहना पड़ा। भगवान, हे परमात्मा, इस तिरंज के पर्याय से छूटने के साथ ही मैंने दुखों के सागर नरक की पर्याय को प्राप्त किया, जहाँ की भूमि का स्पर्श ही सहस्रों वृक्षों को डंक मारने की तरह दुखदाई है, जहाँ की वेतकी नदी रक्त और कीट से परिपूरित है, जहाँ के वृक्षों की साया भी अत्यंत है, जहाँ पर प्यास बुझाने के लिए एक बूंद भी नहीं है और न भूख मिटाने के लिए अनाज का एक कण यदि खाने के नाम पर मिलता है तो वह कोई मार, यदि खाने के लिए वहाँ पर कुछ मिलता है तो मैं अकेला ही तीनों लोगों के संपूर्ण खाद्य पदार्थों को हजम कर जाता, संपूर्ण पेट पदार्थों को एक घूंट में ही पी जाता। क्षुधा और दशा की, शीत और उष्ण की असहायता को न चाहते हुए भी मैंने वहाँ पर सहन किया। भगवत, हे परमात्मा, हे परमपिता, मैंने न जाने किस पुण्य कर्म के उदय से उस अत्यंत दुखदायी नरक से निकलकर मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया, जहाँ पर मुझे प्रारंभ से ही 2 माह तक गर्भ की पीड़ाओं को सहन करना पड़ा और जन्म समय की पीड़ाओं का वर्णन करना तो मेरे द्वारा शक्ति नहीं। इतनी पीड़ाओं को सहन के बाद भी मेरी पीड़ाओं का अंत ना हो सका। हे परमात्मा, मैंने अपनी बाल अवस्था अज्ञानता में व्यतीत कर दी और धीरे धीरे चलते हुए मैंने यौवन की दहलीज पर पैर रखा। यौवन आते ही मैं भोगांचा की पूर्ति के लिए उन्नत हो पड़ा और अपने धीरे से यौवन कामना वासना की भक्ति में झोंक दिया, अपने यौवन को नष्ट साबुत कर दिया। धीरे धीरे काल कराल को साथ ले जीवन के द्वारा कर बुढ़ापे में दस्तक दी। बुढ़ापा मौत का निमंत्रण है, मेरे गमन का और मौत के आगमन का समय है। बस मुझे अब मेरा काल दिखाई दे रहा है। हे परमात्मा, ये बुढ़ापा दुखदाई है, पीड़ाओं का घर है, बीमारियों का आलय है। हे प्रभु, ऐसा दुखदाई बुढ़ापा किसी को न देना, किसी को न देना। हे प्रभु, मैंने मनुष्य जन्म ही की हुई अकाल योजना के बदले देवगति में जन्म लिया, जहाँ पर कर्मों के विभाग के अनुसार ज्योतिष बेहतर भुवनवासी देवों की पर्याय धारण की, जहाँ पर मिथ्यात्व से ग्रसित होने के कारण मैंने वीतरागी अर्घदेव की वंदना नहीं की और ये भी तो कुल देवता मानकर मैं वहाँ के भोगों में, इंद्रिय सुखों की आपदा में कंठ डूबा रहा, विषयों की अग्नि में जलता रहा और मेरा काल भी मुझे भोगों की मंडला में पिला करके चलता रहा। और जब मेरे मरण का काल करीब आया तो रोया, चीखा, चिल्लाया, परंतु काल के काल से मुझे कोई बचा न सका। मैंने इस भवनश्री की पर्याय में भोगों में आसक्त हो न जाने कितने पाप किए, जिनके कारण मैंने तीव्र कर्मों का आश्रय किया।
यदि कभी तीव्र पुण्योदय से स्वर्ग में विमानवासी देव बना तो सौम्य दर्शन के बिना दुखी रहा। अपने श्रेष्ठ सौम्य दृष्टि देवों की विभूति रिद्धि सिद्धियों को निदान बल के कारण में भर करके पुनः एक इंद्रिय वृक्षादि की पर्याय में उत्पन्न हुआ। इस तरह मैंने कई कल्पकाल तक संसार में कच्छ परावर्तन करते हुए अनेकानेक दुख उठाए। हे प्रभु, हे विभु, हे करुणा के सागर, बस बस अब मैंने देख लिया इस चतुर्मुखी संसार के दुख, सुनाती अपनी काली कष्ट कहानी। हे प्रभु, अब मुझसे पीड़ाएं सहन नहीं की जाती, अब मुझसे इस कर्म का बोझा ढोया नहीं जाता, अब मुझसे पापों का नर्तक देखा नहीं जाता। हे प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो। अब मैं आपकी शरण में हूँ नाथ। मैं मानता हूँ मैंने पाप किए, मैंने अपराध किए, मैंने स्वयं की बजाय दूसरों की आलोचना की, आपकी अवहेलना की, व्रत नियम संयम को जड़ की क्रिया माना, पुण्य को संसार का कारण लेकर उसे ध्येय बताया। मैं निष्पाप क्रियाओं में लग रहा, मैं ऐसा मानकर अपने संसार को ही बढ़ाता रहा, पर अपने इस दुखमय संसार से मुक्त होना चाहता हूँ भगवान, मुक्त होना चाहता हूँ भगवान, आपकी तरह शुद्ध दूध बनना चाहता हूँ। इसीलिए इस अश्लील संसार की शरण छोड़ करके आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मुझे अपनी मौन करुणा का सहारा दो नाथ, मुझे मुक्ति युक्ति का इशारा दो ईश्वर, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए भगवान। हे दया के सागर, एक तन मन यौवन जीवन हर एक आती जाती स्वाद आपके चरणों में समर्पित है, आपके चरणों में समर्पित है। मेरे शरीर का रोग रोग आपके गुणानुवाद के लिए पुलकित है, प्रफुल्लित है। हे करुणा निधान, अब तो करुणा करो, इस दुनिया के दुखों को दूर करो नाथ। इतने कठोर ना बनो प्रभु, थोड़े नरमाओ मेरे स्वामी, नहीं तो मैं कैसे मानूंगा कि भक्त की भक्ति से पाषाण पिघल जाता है। आप पाषाण तो नहीं, आप तो हमारे इष्ट आराध्य परम देव परमात्मा है। बस अब मेरी आत्मा को परमात्मा बना दो नाथ, नहीं तो मैं कैसे मानूंगा कि आप करुणा के सागर हैं, करुणा के निधान है, करुणाकार है। मुझ पर करुणा करो, करुणा करो, मुझ पर दया करो, दया के सागर, पतितों का उद्धार करो। हे पतित उद्धार, हम इस संसार से पार करो परमात्मा, हमें कर्म के बंधन से मुक्त करो। हे दीन बंधु, इस तरह अपनी निंदा करना आलोचना करते हुए देवदास गुरु के चरणों में नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार 9 बार नमोकार। प्रतिक्रमा में लगे हुए दोषों की क्षमा याचना करते हुए हाथ जोड़ते हुए, हे प्रभु, हे गुरु, यदि उन छद्मस के द्वारा इस प्रतिक्रमण में अज्ञानतावश प्रमाद से प्रतिक्रमण के उच्चारण से मन की चंचलता से इधर उधर देखने से शरीर के हलचलन से श्वासोश्वास से छींकने से खांसने से जमाई देने से कोई अपराध हुआ हो, कुछ त्रुटि हो गई हो तो आप मुझे अब वो अज्ञानी समझ करके क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। उन्हें श्री चरणों में नमस्कार, 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 नमोकार, नमोकार। पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर दिशा में जितने भी अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय हो, उनको मेरा बारंबार नमस्कार, 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 नमोकार, नमोकार, नमोकार।